कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग फिर से वापस से जानेंगे ग्रामर रूल को, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे रूल हैं और टाइम बहुत कम है, तो हमें रूल को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आज हमारा रूल नंबर 16 है। इससे पहले हम लोगों ने 15 रूल को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो रूल नंबर 16 के बारे में जानते हैं। और रूल नंबर 15 तक हम लोगों ने जो देखा हुआ है ना, वो हमने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से हमने सेट कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट होगा, ठीक है? और हम लोग जानेंगे रूल 3। इसमें हम लोग जानेंगे ना रिलेटिव्स प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव्स प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो फिर हम सब्जेक्ट एंड वर्ब को कैसे अरेंज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? हु, whom, who, whom, that, which, है ना, etc. ये हमारे जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नोट करके लिख लीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर उस रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उसका जस्ट पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगाया जाता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। क्या मैंने बताया क्या? किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले, जस्ट पहले जो होता है, जस्ट पहले का, जब भी हम कह सकते हैं जस्ट पहले सब्जेक्ट माना जाता है, यानी कि वो अपने जस्ट पहले वाले को ही सब्जेक्ट मानता है, ठीक है? माना जाता है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मिस्टर गुप्ता is one of our officer. Mr. Gupta is one of our officers who is या are punctuated. ठीक है? यानी कि मिस्टर गुप्ता जो हैं हमारे ऑफिसर्स में से एक हैं जो पंक्चुएटेड है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम ट्रांसलेशन को लेके चलेंगे ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि हम मिस्टर गुप्ता के लिए यहाँ पे वर्ब लगाएं या फिर ऑफिसर्स के लिए लगाएं। हमने इसके पहले जस्ट बताया है कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी वर्ड होता है ना, वो सब्जेक्ट मानता है उसको। तो ये हमारा रिलेटिव्स प्रोनाउन है ना, ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये हमारा जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके जस्ट पहले क्या है? ऑफिसर्स है। ऑफिसर्स है ना, तो ये सब्जेक्ट किसको लेगा? ये बनेगा सब्जेक्ट, यानी कि मिस्टर गुप्ता तो ऑलरेडी वर्ब है इनके साथ, ये हमारा सब्जेक्ट है एंड ये हमारा इसके साथ का वर्ब है, ठीक है? मिस्टर गुप्ता के साथ वर्ब है, लेकिन आवर ऑफिसर्स के साथ वर्ब कहाँ गया? ये जो हु है वो किसके लिए यूज हुआ है? ऑफिसर्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ये रिलेटिव्स प्रोनाउन। देखिए कंफ्यूजन, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मिस्टर गुप्ता is one of our officers.
ऑफिसर्स मिस्टर गुप्ता इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। ये अगर रहेगा ना तो यहाँ पे जो ये वन है ना ये मिस्टर गुप्ता के लिए यूज होगा, ठीक है। यानी कि इतने सारे, देखिए वन ऑफ का जो रूल होता है ना, वन ऑफ का जो रूल होता है वो क्या होता है कि वो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट को लेते हैं ना, जो प्रोनाउन को लेते हैं, वो हमारा जो होता है प्लूरल होता है। ये इसके साथ जो नाउन होता है ना ये हमारा प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब जो होता है इसके साथ ये हमारा सिंगुलर होता है। ये हमारा क्या होता है? सिंगुलर। समझ रहे हैं? यानी वन ऑफ, यानी बहुत सारे ऑफिसर्स में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना कि मिस्टर गुप्ता एक ही हैं जो हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स में से हैं, ठीक है। मिस्टर गुप्ता इज अ वन ऑफ आवर ऑफिसर, यानी हमारे सारे ऑफिसर्स में से एक मिस्टर गुप्ता भी है, ठीक है। ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये वन ऑफ जो है ये इतने सारे ऑफिसर्स में से सिलेक्शन कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा, और रूल चेंज इसलिए होगा क्योंकि इसके साथ हमारा रिलेटिव्स प्रोनाउन आ रहा है। इसके साथ हमारा क्या आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है अपने जस्ट पहले को सब्जेक्ट मानता है। वो रिलेटिव प्रोनाउन इसी के लिए लगा होता है, इन ऑफिसर्स के लिए लगा होता है, मिस्टर गुप्ता के लिए नहीं लगा है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑफिसर्स के लिए, जस्ट पहले वाले वर्ड के लिए लगा होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑफिसर्स हमारा प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। समझ में आई बात? एक और दिखाती हूँ मैं, थोड़ी सी और कंफ्यूजन वाली बात करती हूँ, ठीक है, और कंफ्यूजन बढ़ाती हूँ मैं। अब मान लीजिए अगर ऐसे बोल दिया मिस्टर गुप्ता इज ओनली वन, अगर ऐसे बोल दिया ओनली वन ऑफिसर, ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स that is या are present। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बताइए। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो हमारे रिलेटिव्स प्रोनाउन है ना ये ऑफिसर्स के लिए लगा है, यानी जस्ट पहले के लिए लगा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हो गया? मिस्टर गुप्ता इज ओनली, केवल एक ऑफिसर हैं जो इन सारे ऑफिसर्स में से अकेले ही वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जो ये ओनली लग गया ना, इसने सारा खेल ही पलट दिया। अब यहाँ पे जो इज और आर लगेगा वो मिस्टर गुप्ता के लिए लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल वाली बात आ गई, केवल वाली बात आ गई यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे पूछ ले वन ऑफ आवर ऑफिसर हु इज आर पंक्चुएटेड, तो यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि ये रिलेटिव्स प्रोनाउन के जस्ट पहले की बात है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ओनली वन दे दिया, केवल एक की बात अगर करता है सारे ऑफिसर्स में से, तो मिस्टर गुप्ता तो अकेले हो गए ना सारे ऑफिसर्स में से। तो सिंपल सी बात है, ये तो समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं कि अगर ये ओनली केवल मिस्टर गुप्ता की ही बात हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ओनली वन के लिए ये वर्ब हमारा यूज होगा, ठीक है, मिस्टर गुप्ता के लिए। और एक चीज, एक और कंफ्यूजन, इसी में एक और कंफ्यूजन है। मान लीजिए अगर ऐसे आ गया, इट इज आई हु इज या एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। तब बताइए यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं आपको, जब भी आपके पास कोई पूछता है ना हु आर यू, इट्स मी या मैम, ये गलत है। इट्स मी नहीं बोलते, इट इज आई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? इट इज आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हमको ये वर्ब को देखना है तो हमें तो सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए ना। तब बताइए इट इज आई या मैं हूँ, हु इज आर एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, जो आपके प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये आई हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये आई हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये आई हमारा अगर मेन सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगा, क्या आई के साथ इसका यूज करेंगे, नहीं ना, आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, ये भी आता है, ठीक है, मिस्टेक। जैसे कि he is the best, he is the best writers, he is the best writers who is या are famous, he is the best writer who is या are famous। अब बताइए 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 जल्दी बताइए कि हाँ यहाँ पे जो है किसके अकॉर्डिंग हम इज या आर लगाएंगे। जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, रिलेटिव्स प्रोनाउन है। ये हमारा जब आरपी है रिलेटिव्स प्रोनाउन है तो रिलेटिव्स प्रोनाउन के जस्ट पहले हमारा क्या हो जाएगा, राइटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको वर्ब को लगाएंगे क्योंकि वह जो है इतने सारे राइटर्स में से बेस्ट है ना, सारे राइटर्स में से बेस्ट है ना, तो सारा राइटर ही तो है वो, सारे राइटर ही तो है वो जो फेमस है, और उन फेमस राइटर्स में से ये क्या है, बेस्ट है। ठीक, समझ में आई बात आपको कि जो इतने सारे राइटर्स हैं, जो का मतलब क्या हो जाएगा, जो इतने सारे राइटर्स हैं जो फेमस हैं, उन्हीं राइटर्स में से ये बेचारा ही जो है ना वो भी बेस्ट है। ठीक, तो ये हमारा पहला तो ये कि अगर कभी भी कोई बोलेगा तो इट्स मी तो कभी मत कहिएगा इट इज मी, मैं बोल देती हूँ ना, हम लोग बोल देते हैं इट्स मी, इट्स दीपिका, तो दीपिका क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन है तो फिर दीपिका सब्जेक्टिव केस में आ जाती है। वैसे इट्स आई हु इज या आर, तो एम हो जाएगा, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। अब बाकी ही इज द बेस्ट, बेस्ट है, ये देखिए सुपरलेटिव लगा है, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले हमने डिग्री पढ़ा है बहुत अच्छे से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कंप्लीट ग्रामर कोर्स में। और राइटर्स हु आर फेमस, क्योंकि राइटर्स प्लूरल है तो हमारा आर हो जाएगा फेमस। ठीक है, तो ये हमारा जो था एरर्स रोल नंबर 6। थैंक यू।